ये उन लोगों का जो है 4 दिन 5 दिन चलता का था। फिर आपका पैक फूड था, जितने भी तरह का अभी हम लोग का मैगी रहे या कोई भी रहे, ये सारा चीज। और ये सारा रीजन उसी चीज का है कि हम जितने ये कचरा चीज खा रहे हैं शरीर में, क्योंकि हम तो उसको उत्पादन कर नहीं रहे हैं। दूध में भी वही देखा है कि जिसके घर में अपना गाय पाल रहे हैं वो तो सही है, लेकिन मार्केट में हम जो भी दूध ले रहे हैं तो वही है। एक मेरे ही मित्र में गण में ही थे, तो वो दूध का व्यापार करते थे, तो उनका जो मैंने देखा, वो 60 केजी दूध अपने गाँव से लेते थे। उस दूध को जमा के उससे क्रीम निकाल लिया। अब उस क्रीम को निकालने के बाद उसमें वो जो है बंदा सैकरीन मिला दिया और एक थिकनर मिला दिया, तो उसके कारण से वो दूध फिर जो वो 60 रुपया केजी बेच लिया। एक तो क्रीम का पैसा निकाला, लेकिन दिन भर में उसने बोला कि मैं 5,000 रुपये मेरी दिन भर की इनकम है। आप समझ लीजिए कि 5,000 रुपये वो पर डे कमा रहा है, वो 1.5 लाख रुपये महीने का। बोला यार, इस ढंग से पैसा कमा चुका, क्या करे सर, सब इसी ढंग से चल रहा है। तो ये चीज है। तो हम जितने भी डॉक्टर लोग भी वही है कि दूध खाइए, ये खाइए, मटन खाइए, मुर्गा खाइए। तो आप, क्योंकि उन लोगों को भी उतना ज्यादा से कोई मतलब नहीं है कि आप बीमार पड़ेंगे तभी आप उनके पास आएंगे। ये चीज, हर चीज को देखे, हम लोगों ने उस चीज को देखा, रीजन को पढ़ा। जब ये देख रहा हूँ कि रीजन, ये सारा चीज हम ही लोग के हाथ में है। हम इस चीज को क्यों ना ज्यादा से ज्यादा उस चीज को अपनाए और लोगों को समझाए कि नहीं, इस चीज को अगर खाना है महीने में एक दिन तो बहुत हो गया। क्योंकि आज के डेट में ये सही बात है कि एंटीबायोटिक जितने हम लोग खा रहे हैं, डायरेक्टली तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन खाने के द्वारा जो आ रहा है चिकन मटन सब से, तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा शरीर जो है वो एंटीबायोटिक रेसिस्ट हो जाएगा। यानी अगर हम कभी बीमार पड़े तो वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा। और ये भी हकीकत बात है कि लगभग जो है 2004 के बाद जो है हमारे देश में कोई भी एंटीबायोटिक, नई एंटीबायोटिक की कोई रिसर्च नहीं हुई। रीजन ये है कि फार्मा कंपनी को ये मालूम है कि ये एंटीबायोटिक 4 दिन से 5 दिन चलेगा, लेकिन ज्यादातर जो आज के डेट में वो डायबिटीज और बीपी, क्योंकि ये सालों भर चलता है, प्रत्येक दिन। ये लाइफ टाइम का बिजनेस है। अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ा, अगर उसको शुगर का है या बीपी हो गया, तो वो क्या करेगा कि लाइफ टाइम उस मेडिसिन को लेगा। अगर एक व्यक्ति 1,500 रुपये का मेडिसिन महीने में खा रहा है, तो सारा जिंदगी तब तक, जब तक वो जीवित है तब तक उस चीज को खाएगा। तो कंपनियां इसलिए क्या करती है कि जितना भी, यानी जिससे हमको कमाई हो, उस पर ज्यादा फोकस करती है। और इसी ढंग से हमारे कुछ मित्र थे, कुछ मेडिसिन में जो काम करते हैं, चाहे एमआर हो, चाहे आपका मेडिकल वाले हो, तो इन सब चीज पर, इन सब पर जब मैं बैठता हूँ तो वो लोग बताते हैं। एक बंदा एमआर था, उसने अपनी कंपनी खोली, खुद मैन्युफैक्चरिंग, दूसरे से मैन्युफैक्चरिंग करा के वो बेचता था। जब मैंने उससे बात कर रही थी तो उन्होंने बोला सर, मैं डॉक्टर को 80% देता हूँ। यानी 100 रुपये का दवा अगर वो लिखता है तो 80 रुपया मैं उसे दे देता हूँ। और 20 रुपये में भी उसने, इतना मार्जिन 20 रुपये का भी था, वो डॉक्टर को गिफ्ट भी देते। तो ये सारी चीजें मैं देखता हूँ तो आश्चर्य लगता है। एक मैं इसी ढंग से मेडिसिन काउंटर पर बैठा हुआ था, और रिलेशन में लगते थे, मैं वहाँ बैठा हुआ था। एक बंदा आया, उसको डॉक्टर ने लिखा था ये मल्टीविटामिन, जिसमें जिंसिंग था, उसको सिर्फ जिंसिंग लिख दिया था। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मैं देखूं ये क्या देते हैं, क्योंकि जिंसिंग जो है बहुत महंगा आता है, 1.5 से 2 लाख रुपए की सिक्का है। जब मैंने उस मेडिसिन को देखा, उसमें नाम मात्र ये कही है कि सबसे लास्ट में वो 0.001% के भी लगभग नहीं था। और मैंने उस मेडिसिन का दाम देखा तो लगभग 250 रुपया था। तो मुझे उससे क्यूरियोसिटी हुई कि भाई एक चीज बताओ, ये कितने का आता है तुमको। बोला सर छोड़िए ने, क्या बात। हम कहने मुझे कमीशन नहीं चाहिए, आप बताओ तो सही। बोला सर, ये मुश्किल से मुझे 20 रुपए का। ये आश्चर्य लगा, ये 250 रुपये का प्रोडक्ट, और इसमें इसको मात्र 20 रुपए में, उसमें भी ये रिटेलर है।
होलसेलर से आपको कितने आता होगा, तो इतना इतना वो कमाई कर रहे हैं, वो हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं कर रहे। उसी ढंग से लोग जो है बॉर्नविटा वगैरह हो गए, फिर आप अगर ये देखें, डॉक्टर जो प्रोटीन लिखते हैं, प्रोटीन एक्स वगैरह क्या क्या आता है, मैं उसका भी उसके काउंटर पे देखा तो मैं उसका भी पूछा कि रेट क्या है भाई। तो उन्होंने बोला 400 ग्राम का जो एमआरपी था वो 450 रुपया था, 800 या 300 ग्राम का आता है। और मैंने उनको जब पूछा कि उनका क्या रेट पड़ता है, बोला 70 रुपया। आखिर बताइए कि आखिर हमारे शरीर को क्या कर रहा है, कचरा ही खिला रहा है। जब कचरा खिलाएंगे तो ये सारा चीज होगा ही। ये यूट्यूब ये नेगलेंसी हम लोग का भी है। अगर हम अपने परिवार को इस चीज को ना अवेयर करें तो ये आगे चल के होगा ही। और एक आईवीएफ का जो खर्च है लगभग, जो मैंने अपने रिलेशन में जिन लोगों ने किया, वो 5 से 10 लाख रुपए। ये एक आश्चर्यजनक चीज लगता है कि 5 से 10 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। एक तो पहले आपने अपने शरीर को बर्बाद किया, उसके बाद उस बच्चे के लिए आपने 5 से 10 लाख रुपया, वो भी होगा कि नहीं होगा वो भी कंफर्म नहीं है। ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो हम जितना कोशिश करें अपने घर का और अपने आने वाली पीढ़ी को समझाएं कि भाई ये ना, ये खाए, अगर आपको जी बहुत ज्यादा कर रहा है तो महीने में एक दिन खाए, कोई जरूरी नहीं कि हम इसको प्रत्येक दिन। क्या आप, हम और आप कभी भी बाजार जाए, देखिए क्या ठेले पूछने वाले कैसे रेडी को पूरा भीड़ लगा हुआ है। खासकर रात में तो बहुत ज्यादा। अगर शाम में हम लोग मार्केट ऐसे घूमने चले गए, हर रेडी ठेले वाले पे जो है भीड़ पूरा भयंकर लगा हुआ है। क्या कर रहे हैं आज डेट में, अपना ही नहीं, अपना तो खुद बर्बाद हो रही है, साथ में अपने आने वाले पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये आज की डेट में हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। हम लोग रीजन पे नहीं, हर चीज के लिए क्या है, डॉक्टर हम लोगों को इसका कर देंगे, डॉक्टर हम लोगों का इलाज कर देंगे। भाई हमारे शरीर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी स्पेयर पार्ट्स ईश्वर ने नहीं बनाया जो आपको अलग से लग जाएगा। और जब भी ये होगा तो वो रिपेयर ही होगा। तो जब कोई भी चीज रिपेयर होता है तो वो उतने बढ़िया से काम नहीं करेगा जितना बढ़िया से आपको ईश्वर ने परिपूर्ण रूप से भेजा था। तो हम अपने शरीर को कचरा ना डालें, और ये हम खुद सीखे। जब हम सीखेंगे तो अपने आने वाले पीढ़ियों को सिखा सकते हैं। हम कचरे के प्रति, हर चीज में है, अगर हम कचरा डालेंगे तो कचरा ही निकलेगा। अगर हम किसी को गाली देंगे तो वो भी गाली देगा। हम किसी को सिगरेट पीने के लिए सिखाएंगे तो वो मुझे सिगरेट ही ऑफर करेगा। तो जितना हम इस कचरे से बचेंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। और अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर हम अपने घर में हर चीज को उत्पादन कर सकते हैं तो भी बेस्ट है। नहीं तो कोशिश करें कि कम से कम इसका उपयोग करें, क्योंकि ये आने वाला समय में और ज्यादा बढ़ने वाला है। और ये हर चीज के लिए है। क्योंकि मैं कुछ एक अपने ही रिलेशन में आईवीएफ कराने के लिए जा रहे थे, तो मैं कुछ कुछ उनको 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 सप्लीमेंट दिया। आज की डेट में उनको बगैर आईवीएफ का चल जाऊंगा। उसने मुझे बोला भैया मैं आईवीएफ कराना चाहता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आईवीएफ करना चाहते हो तो पहले आप ये समझ लो कि आपको 5 से 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने बोला इतना लगता है? तो जी हाँ, लगता है। तो मैंने उनको जब बताया तो बोला, तो उन्होंने बोला कि चलो एक चीज है, आपने टेस्ट कराया तो मुझे रिपोर्ट दिखाओ। तो किसी एक में प्रॉब्लम था तो मैंने उनको कुछ कुछ फूड सप्लीमेंट दिया, तो आज के डेट में उनको हो गया। तो ये जब आप किसी चीज का नॉलेज रखते हैं तभी हो सकता है। हम सभी लोग उसी ढंग से एक दूसरे से सीखते हैं। और इस सीखने के क्रम में लोगों से मिलने में जो है, लोगों से बात करने में, अगर आप, चूंकि आज की डेट में हम लोग का जो मार्केट है वो सॉल्यूशन बेस्ड है, चाहे डॉक्टर हो और शॉपकीपर हो, लोग सॉल्यूशन खोज जाते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आया है तो आप उसका सॉल्यूशन बताएं। सॉल्यूशन बताएंगे, जब आपको सॉल्यूशन कब मालूम हो, जब आप इस प्रॉब्लम को फेस किए, लोगों से बात करते हैं, तभी ये हम लोगों को जो है, हम लोग जिस कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, यहाँ क्या होता है, हर लोग एक दूसरे को बढ़िया बढ़िया चीज बताते हैं, सुनते हैं, और इसी को हम लोग इंप्लीमेंटेशन करके लोगों का सेहत सुधार रहे हैं। और मजा आता है इसमें। कोई दो मत नहीं है कि आज हम इस
फिटनेस मॉर्निंग के जरिए बहुत जबरदस्त हम लोग अपने सेहत को ही नहीं, लोगों के ही सेहत को भी सुधार है और मजा आ रहा है। ये कुछ जानकारियां थी जो आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं, और मैंने कोशिश किया इस जानकारी को हम लोग एक दूसरे से शेयर करने के। बाकी थैंक यू, बैक टू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए जोरदार तालियां।